बुलेट की धाएं धाएं से गूंजा यूपी। सुबह सुबह एनकाउंटर से हड़कंप। इनामी बदमाश को पहुंचाया जहन्नुम। योगी की पुलिस का भयंकर खौफ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पर्दाफाश। मैं हूं परवीन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के महाराजगंज से आ रही है, जहां योगी की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल शनिवार सुबह ही महाराजगंज में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में धर्मपुर बाजार में असली के दम पर सर्राफा कारोबारी को लूटने वाले 2 बदमाशों को धर दबोचा गया। बदमाशों की तरफ से हुई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों गोरखपुर के रामगढ़ ताला थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं और बीते 4 मई को भिटोली क्षेत्र के धर्मपुर के अभिषेक ज्वेलर्स की दुकान में तमंचे के दम पर दिन दहाड़े लूटपाट हुई थी, जिसमें 2 बदमाश सफेद अपाची बाइक से आए थे। और इस मामले में एसपी सुमेंद्र मीना ने 3 टीमों का गठन किया था इस पूरे मामले को लेकर, और टीमें तभी से लगातार दबिश देकर सुराग जुटा रही थी। और जैसे ही इनकी जानकारी मिली वैसे ही इन्हें ठिकाने लगा दिया गया। शनिवार की भोर में पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि भिटोली थाना क्षेत्र के आग्या नहर के पास से बदमाश गुजरने वाले हैं, और इस जानकारी पर पुलिस ने भोर यानी कि सुबह सुबह ही 4 बजे नहर पटरी पर घेराबंदी कर दी। इस बीच अपाची बाइक पर सवार 2 लोग आते नजर आए। पुलिस ने उन्हें रोका तो वो भागने लगे, जिनमें से एक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और लगातार फायर करता गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की तो गोरखपुर के रामगढ़ ताला थाना क्षेत्र के रहने वाले अरविंद उर्फ बड़कू के पैर में गोली लग गई। पुलिस टीम ने घेर कर दोनों को पकड़ लिया। दूसरा अनुप राजभर भी रामगढ़ ताल क्षेत्र का बताया जा रहा है। दोनों के कब्जे से पुलिस ने एक बैग भी बरामद किया है। पुलिस ने लूटे हुए ज्वेलरी को भी बरामद कर लिया है। साथ ही सफेद रंग की अपाची बाइक और असला भी पुलिस के हाथ लगाए। इसके साथ ही कई और हथियार भी पुलिस को वहां से मिले हैं। गोली लगने से घायल अरविंद उर्फ बड़कू को फौरन इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर परतवाल वाला जो है वहां भेजा गया, और पुलिस के आला अधिकारी भी घटना की मॉनिटरिंग के लिए पहुंचे। भिटोली एसओ मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि पुलिस नहर पटरी के रास्ते जा रहे बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश अरविंद के पैर में गोली लगी और दूसरे को घेराबंदी करके पकड़ लिया। इससे पहले यहाँ पर 2 बदमाशों को ढेर किया गया था इसी मामले में, लेकिन उस मामले में ये दोनों जो थे वो भागने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद अब इनको भी पुलिस ने घेर लिया। वैसे इससे पहले भी योगी की पुलिस एक और बड़े एनकाउंटर को अंजाम दे चुकी है, और इस बीच एनकाउंटर पुलिस अधिकारी को भी नई कमान सौंपी गई है, जिनका नाम सुनते ही बदमाशों में खौफ देखा जा रहा है। तो कौन है ये पुलिस अधिकारी जिनके नाम से कांप रहे हैं बदमाश? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय साहनी ने संभाला मोर्चा। बरेली रेंज के नवयुक्त पुलिस महानिरीक्षक आईजी अजय कुमार साहनी ने बुधवार रात औपचारिक रूप से चार्ज संभाला था। उनके बरेली पहुंचने पर एसएसपी अनुराग आर्य समेत पुलिस विभाग के तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया था। और इस दौरान एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा और एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा और एसपी के ट्रैफिक अकमल खान भी मौजूद रहे। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह के 30 अप्रैल को रिटायर होने के बाद बरेली रेंज के चार्ज अस्थायी रूप से एसएसपी अनुराग आर्य को सौंपा गया था। 5 दिन के बाद शासन ने सहारनपुर रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी को बरेली रेंज का नया आईजी नियुक्त किया है। अजय कुमार साहनी 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता है। एक प्रतिष्ठित मैगजीन के सर्वे में उन्हें देश के शीर्ष 50 आईपीएस अधिकारियों में शामिल किया गया। उनकी तैनाती को लेकर बरेली रेंज के चारों जिलों यानी बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। यानी जो बरेली पूरा डिस्ट्रिक्ट है और जिन आपको बताया जिन 4 जिलों में वहां पर जितने भी आरोपी, क्योंकि कई वारदात वहां पर लगातार सामने आ रही है, जिसके बाद अब जो नई ज्वाइनिंग हुई है, नए आईजी हैं, उनको लेकर हड़कंप मचा है। नए आईजी के आने से कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी और उसी दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस, नाम सुनते ही थर्राने लगे अपराधी। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक ऐसे दबंग आईपीएस अधिकारी जिनके नाम से बड़े बड़े अपराधियों की रूह कांपती है, अब बरेली रेंज की कमान संभाल चुके हैं। बात हो रही है 2009 बैच के आईपीएस अजय कुमार साहनी की, जो बुधवार रात को ही बरेली पहुंचे और गुरुवार सुबह ही उन्होंने चार्ज लेने के बाद मीडिया से भी बात की।
उन्होंने साइबर क्राइम, कानून व्यवस्था, बीट पुलिसिंग और सामाजिक सौहार्द को अपनी प्राथमिकता बताया है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा है कि मौजूदा वक्त में साइबर क्राइम सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बना हुआ है। इसे रोकने के लिए सभी जिलों में साइबर थाने और हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। ये भी कहा है कि जागरूकता के लिए स्कूलों में अभियान चलाया जाएगा और वो खुद भी विद्यार्थियों से बातचीत यानी संवाद करेंगे। साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी दी, जो भी समाज में खलल डालेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हैं। अजय कुमार साहनी को उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है और इनको लेकर बदमाशों में खौफ देखा जा रहा है। उन्होंने अब तक 46 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है और 650 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं। एक प्रतिष्ठित यहाँ पर मैगजीन ने उन्हें टॉप 50 आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट में भी जगह दी है। कानपुर से शुरू हुआ खौफ का सफर। कानपुर में बतौर एएसपी उनकी पहली बड़ी चुनौती थी। मोनू और लिटिल चंदेल जैसे दो खूंखार अपराधियों को पकड़ना उनके लिए बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने बताया कि मुझे इसकी जानकारी मिली कि मोनू फिर से वारदात की तैयारी में है। फायरिंग के बीच मेरी टीम ने दोनों को ढेर कर दिया। कानपुर पुलिस ने कहा कि नया एएसपी है लेकिन काम पुराना नहीं छोड़ता। एसपी सिटी के रूप में बुलंदशहर में तैनाती के दौरान भी उन्होंने पंचायत और माफियाओं पर नकेल कसी थी। अगोता इलाके में भी दबिश के बाद एक बड़ा बदमाश 2 साल तक जिले में नहीं दिखा। वहीं दादरी दनकौर में जब हिंसा फैली तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाला था और कानून व्यवस्था बहाल की थी। सिद्धार्थनगर में भी यहाँ पर बावरिया गैंग का जो कहर था उसे थामने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया गया और 13 को जेल पहुंचाया। आजमगढ़ में भी दंगों के बाद खासतौर से उन्हें तैनात किया गया था और हिंसा फैलाने वाले 3 अपराधियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इसके बाद आजमगढ़ में शांति बहाल हुई और यहां पर D19 गैंग पर शिकंजा कसते हुए 9 बदमाशों का एनकाउंटर किया था, यानी इन्हें सीधा जहन्नुम पहुंचाया था। अलीगढ़ में एक ही दिन में 4 अपराधी ढेर। 2018 में अलीगढ़ में बतौर एसएसपी सावन के पहले सोमवार पर 2 साधुओं की हत्या से सनसनी फैल गई थी। उन्होंने उस वक्त कहा कि मैंने कसम खाई थी कि कातिलों को ढूंढ निकालूंगा। इस घटना में शामिल 7 बदमाशों को मार गिराया गया था, जिनमें से 4 को एक ही दिन में ढेर किया गया था, जो यूपी पुलिस के इतिहास में एक बड़े रिकॉर्ड की तरह दर्ज है। शराब माफिया का पर्दाफाश, मेरठ में सख्ती। 2019 में बाराबंकी में आबकारी विभाग की मिलीभगत से शराब तस्करी का खुलासा किया था, यानी धड़ल्ले से यह कारोबार चल रहा था और उसमें जब अजय साहनी की यहाँ पर एंट्री हुई तो एक बड़ा खुलासा किया। एक इंस्पेक्टर पर केस दर्ज कर उसे जेल भी भेजा था। मेरठ में बकरीद के वक्त अवैध ऊंट कुर्बानी रोकने के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए। सड़कों पर नमाज को लेकर भी सख्त आदेश दिए गए और शिव शक्ति नायडू समेत 6 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। साथ ही साथ सीएए हिंसा के दौरान 6 उपद्रवी भी मारे गए। जौनपुर में भी चला आतंकियों पर कहर। जौनपुर में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने 6 बदमाशों का एनकाउंटर किया था। कुछ ने सरेंडर किया और कई को सलाखों के पीछे भेजा गया। अब बरेली में अजय साहनी के आने से अपराधियों की नींद उड़ना तय है। जिस जिले में वो तैनात होते हैं वहां अपराधियों के लिए एक ही विकल्प बचता है, या तो सुधर जाएं या फिर जेल जाएं या एनकाउंटर के लिए तैयार रहें। आईपीएस अजय साहनी बतौर डीआईजी सहारनपुर रेंज थे। इस दौरान खनन माफिया हाजी इकबाल की जमीन इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने अपनी पत्नी के नाम दर्ज करवा ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन्होंने कड़ी कार्रवाई की। इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अब उस पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही। अजय साहनी को कई सम्मान भी मिल चुके हैं। 3 बार डीजीपी मेडल से सम्मानित हो चुके हैं, 2 बार राष्ट्रीय वीरता पदक भी हासिल कर चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से इन्हें शौर्य सम्मान से इन्हें सम्मानित किया था। यानी अजय साहनी की बरेली में एंट्री होते ही अब अपराधियों की नींद तो उड़ ही चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने कई जो टीमें हैं अलग अलग ऑपरेशन के तहत वो भी बनाई हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से संघर्ष चल रहा है उसको देखते हुए भी बरेली में कई टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं और सभी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को थाने पर तैनात किया गया है। इसके साथ सारे पुलिस महकमों को हाईटेक करने के लिए भी कवायद शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि अजय साहनी ने एक पूरा जो एक विवरण है, एक चिट्ठी है, वो सीएम योगी तक पहुंचाई है, जिसमें उन्होंने कई मांगे भी की हैं। आपको बता दें कि बरेली में उनकी ज्वाइनिंग को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और ये भी बताया जाता है सीएए में इनकी बड़ी भूमिका रही थी, क्योंकि इन्होंने कई उपद्रवियों को मार गिराया था। जिसके बाद बताया जाता है कि ये
यहाँ पर एक खास समुदाय के लिए जो है अलग सी विचार रखते हैं, लेकिन इसको लेकर जब इनके खिलाफ जांच की गई थी तब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया था। उन्होंने कहा कि वो सबके लिए समान था और जो भी कानून को अपने हाथ में लेता है तो अजय साहनी उसी का इलाज कर देते हैं, यानी हिसाब बराबर कर देते हैं। और उन्होंने जैसे ही बरेली में आईजी के रूप में ज्वाइनिंग की उसके बाद उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है, या तो जो क्रिमिनल्स हैं वो सुधर जाएं या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें, नहीं तो फिर इनका एनकाउंटर होना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तनाव की स्थिति में यूपी में भी हाई अलर्ट रखा गया है। सीएम योगी की तरफ से लगातार बैठकें भी की जा रही है जिनमें सभी पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। अजय साहनी भी सीएम योगी की मीटिंग में शामिल थे, जहां पर उन्होंने बरेली को लेकर अपनी कुछ मांगों का जो प्रस्ताव है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया है। इसके साथ ही कुछ अलग से कई जो टीमें हैं उसके लिए भी लोगों की नियुक्ति की बात की गई है, यानी बरेली में अब कानून व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए उन्होंने प्रण किया है, संकल्प लिया है और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक ऑपरेशन तैयार किया है। यानी कि बरेली में अब नया अभियान शुरू होने वाला है। न सिर्फ बरेली में बल्कि सभी जो यूपी के 70 से ज्यादा जिले हैं उन सभी जिलों में लगातार मॉक ड्रिल को लेकर लोगों को अवेयरनेस के लिए और फेक खबरों पर रोक लगाने के लिए भी जो सोशल मीडिया है उस पर लगाम लगाने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।